जय हिंद दोस्तों। डीके आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि जो हम पोल कराए थे अपने कम्युनिटी पोस्ट पर, तो उसमें बहुत से लोगों द्वारा ज़्यादा परसेंटेज था किनका, तो जीके जीएस डिस्कशन का। तो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल आज ये जीके जीएस डिस्कशन का बहुत ही नॉर्मल पार्ट है। इसके आगे हम लोग बढ़ाते चलेंगे जैसा आप लोग का सुझाव रहेगा, ठीक है। तो इसका हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कई मतलब कई तरह के इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब हर तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल जिसका क्या नाम है, डीके आईक्यू ऑफिशियल। टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहाँ से रिवीजन कर पाएंगे। फिलहाल आप देखिए, सुनने से बहुत याद होता है, ठीक है ना। सुनने से काफ़ी ज़्यादा याद होता है। ये हमने भी अप्लाई किया है और आप भी अप्लाई करें, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। अगर आप नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये देखिए, ये हर एग्ज़ाम के लिए अप्लीकेबल है। ऐसा बात नहीं है कि केवल एक एग्ज़ाम के लिए। ये आपका अगर कोई एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो या बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, ईपी पुलिस का एग्ज़ाम हो या अन्य एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। इसमें हर तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आप लोग देखिएगा, काफ़ी अच्छा अच्छा भी लगेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है। एक और बात आपको बुक का नाम भी बता दें, हर किसी के पास होना भी चाहिए। बुक का क्या नाम है? स्पीडी। बुक का क्या नाम है? स्पीडी नाम है। और स्पीडी में देखिए, बहुत लोग बोलेंगे कि नॉर्मल बुक है। देखिए, नॉर्मल बुक कुछ नहीं होता। आप अगर इसको अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो भी क्वेश्चन, अगर नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना एग्जाम में हर क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, इतना आप समझ जाइए। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन मतलब इजी भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी होते हैं। तो आपका जो सिलेक्शन होता है किससे होता है? इजी क्वेश्चन से ही होता है। हार्ड कोई नहीं बनाता है। इजी क्वेश्चन को गलती नहीं करना है। तो गलती कैसे नहीं होगा? जब आपका इजी पर कमांड होगा। अच्छा, इजी पर कमांड कैसे होगा? ज़्यादा से ज़्यादा सुनने से, समझने से और पढ़ने से। तो हम इसी को कम करना चाहते हैं, इजी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, ठीक है। तो आप इस स्पीडी को, हालांकि इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में ये पूछा हुआ एग्जाम है। अभी जो सिनारियो चल रहा है एग्जाम का, वो आप लोग देखिएगा, कोई ना कोई एग्जाम में फिर इधर भी मिला होगा। ये भले ही 2010 का आपको पेपर लग रहा होगा, लेकिन अभी 2023 में जो एग्जाम हुआ है उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन इसमें हम आपको पता चल जाएगा कि ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 8 खिलाड़ी होते हैं। अब इसी में मान लेते हैं कि अगर पूछेगा, आपका जो डीजीएचएस का एक एग्जाम हुआ था हेल्थ डिपार्टमेंट का, तो उसमें पूछा गया कि हॉकी खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 हो जाएंगे। फुटबॉल में भी 11 हो जाते हैं, ठीक है। क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी हो जाते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा आप लोग रिलेट करके इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, दूसरा है पॉइंट कि मंडल आयोग का गठन कब हुआ था। तो मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1979 में हुआ था। 1979 में, 1979 में हुआ था। ये जो मंडल आयोग है किससे संबंधित है? तो ओबीसी से संबंधित है। ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उससे संबंधित है, ठीक है। अभी आप लोग को पता होगा कि भारत सरकार ओबीसी को कितना परसेंट रिजर्वेशन दी है? तो 27%। तो ये मंडल आयोग के गठन हुआ था उसी समय, ये ओबीसी को रिजर्वेशन का बात कहा गया था, अभी भी है, ठीक है। अब देखिए, गंगा नदी का अन्य नाम क्या है? तो गंगा नदी का अन्य नाम क्या है? तो भागीरथी है, ठीक है। गंगा नदी का अन्य नाम क्या है? भागीरथी है। आप लोग को पता होगा कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप लोग याद कर सकते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा है? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है। बहुत ही चर्चित ये हैं कार्ल मार्क्स। इनका एक और भी फेमस बुक है, कौन सा? दास कैपिटल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन सा था? यह भी एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। 2023 में एग्जाम हुआ। अभी आप लोग कहिएगा कि 2010 में एग्जाम है हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी भी एग्जाम हो रहे हैं, ये सब पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, तो इसको आप लोग को टिप्स पर रखना चाहिए। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन सा था? तो अल-बरूनी था,
ठीक है, अल बरूनी था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है कि प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है को किसने कहा था? किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन जी ने कहा था। अब्राहम लिंकन जी ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में सबसे भयानक अकाल कब पड़ा था? वो भी कहाँ पर? तो बंगाल में पड़ा था। पूछ देगा कि भारत में भयानक अकाल 1943 में कहाँ पे पड़ा था? तो बंगाल में पड़ा था। कहाँ पे पड़ा था? बंगाल में पड़ा था। इतना याद रखिएगा। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग का अब मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ कहाँ पे था? तो ढाका में हुआ था। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सलीमुल्लाह थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है कि ऑस्कर से विभूषित होने वाले पहले भारतीय राज्य कौन सा है? मतलब भारत में सबसे पहला कौन सा राज्य है जहाँ पे ऑस्कर अवार्ड किसी व्यक्ति को मिला? ठीक है, तो कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब इसी में बात करते हैं कि ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुआ था? तो ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत जो हुआ था 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में इसका शुरुआत हुआ था। बहुत ही क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। तो हम लोग देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जो अभी ट्रेंड चल रहे हैं क्वेश्चन, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो बहुत ही बेनिफिट देगा ये सेशन आप लोगों को। जरूर देखें, इसका लाभ उठाएं। अब देखिए भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था। और 10 दिसंबर को हम लोग मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो 24 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आप लोग पढ़ते होंगे तो आप लोग बस इधर वाला साइड वाला ही पढ़ते होंगे। अगर आपके पास बुक होगा तो साइड वाला ही पढ़ते होंगे। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, जो बीच वाला जो पार्ट्स है ना, बीच वाला, ये कोई नहीं पढ़ता है, तो हम इसको भी कराने वाले हैं। बहुत ही बेनिफिट देगा आप लोगों को, समझ जाइए। चलिए अगर मान लेते हैं कि राज्यसभा जो है धन विधेयक को कितने दिन तक रोक के रख सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिन तक रोक कर रख सकती है? तो मात्र 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। उसके बाद अगर कुछ नहीं करती है तो वो विधेयक क्या होगा? माना जाएगा, पारित माना जाएगा। आप लोगों को पता है कि धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किनका होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्णांधता, जिनको कलर ब्लाइंडनेस हो, तो उनको लाल और हरा पहचानने में क्या होती है? दिक्कत होती है। मतलब उनकी क्षमता लाल और हरा पहचानने की क्षमता नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रेडॉन को छोड़कर अब देखिए पूछ देगा कि कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो रेडॉन नहीं पाया जाता है। रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, ये अक्रिय गैस है। ठीक है, अक्रिय गैसों की संख्या 6 है। ठीक है ना, तो बाकी जितने भी अक्रिय गैस है 6 के अलावा 5 जो भी है वो कहाँ पे? वायुमंडल में पाया जाता है, लेकिन रेडॉन नहीं पाया जाता है। तो यही इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अकबर ने मजहर की घोषणा कब किया था? तो अकबर ने मजहर की घोषणा 1579 में की थी। ठीक है, झांडा गीत की रचना किनके द्वारा किया गया था? तो झांडा गीत का रचना किनके द्वारा किया गया था? तो श्यामलाल गुप्ता के द्वारा किया गया था। ठीक है, विश्व का पहला धर्म कौन सा है? तो विश्व का पहला धर्म कौन सा है? तो हिंदू धर्म है। ठीक है, अब चलिए स्तूप के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? स्तूप के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? तो इर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इर्मिक। अगर मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन अगर अभी हाल फिलहाल में किसी एग्जाम में आ गया, और आएगा ही, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा, तो ये तो बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है। लेकिन आपका एक छोटा सा स्पीडी क्वेश्चन से, स्पीडी वाला बुक से अगर ये क्वेश्चन मिल जाए और आपको 1-2 नंबर जो भी नंबर होते हैं वो मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जब पढ़े रहिएगा तबे ना आएगा, क्योंकि इतना इस शॉर्ट ये है क्वेश्चन कि हो सकता है कहीं पूछ देगा तो कहीं किसी बुक में भी ना मिले ऐसा क्वेश्चन। आज जो रनिंग क्वेश्चन होता है ना, पिछला पूछा हुआ, उसी को ज़्यादा ट्रेंड है, उठाया जाता है क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये तो देख लिए स्तूप के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? इर्मिक कहते हैं। पुस्तक द गाइड के लेखक कौन है? यहाँ पे द रहेगा, तो द गाइड के लेखक आर के नारायण जी हैं, आर के नारायण। ठीक है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा उत्पादन से है। ठीक है, झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति का संबंध है।
अब देखिए, बिहार विभूति के रूप में किनको जाना जाता है? तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण को जाना जाता है। बिहार विभूति के रूप में किनको जाना जाता है? तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण को जाना जाता है। कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आई सकिए हम लोग किसी दिन जितने भी देश के राष्ट्रीय खेल हैं इसी सेशन में हम लोग किसी अगले दिन कर लेंगे, ठीक है। ध्वनि तरंगे कौन सी होती है? ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, क्योंकि समानांतर संचरित होती है। एक और बात, ध्वनि तरंगे सबसे ज्यादा ठोस में, सबसे कम कहाँ पे? निर्वात में, ठीक है। ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरित हो ही नहीं सकती है, ठीक है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो भोपाल में। भोपाल कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। एक और बात, मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है कहाँ पे है? तो जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है? तो जबलपुर। लेकिन जबलपुर हाई कोर्ट, लेकिन मध्य प्रदेश का जो राजधानी है कहाँ पे है? तो भोपाल में ही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो महाप्रयाण घाट कहा जाता है। महाप्रयाण घाट कहा जाता है। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति कब हुआ था? तो अमेरिका कब हुआ था? तो इसको 1865 बस आप याद रखिए, ठीक है, 1865। मुद्रास्फीति की माप, जो मुद्रास्फीति की माप होता है किस पे होता है? तो थोक मूल्य सूचकांक पे होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस है। चित्रकला का जनक किनको माना जाता है? जियाटो को माना जाता है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था उसमें नरम दल और गरम दल क्या हुआ था? बट गया था। और उस समय सूरत अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में हुआ था। तो यानी कांग्रेस का विभाजन भी 1907 को ही हुआ, ठीक है। आज जो सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकंड आपके ऑप्शन में अभी भी क्वेश्चन रनिंग है, ये मीटर प्रति सेकंड ऐसे करके दे देता है और आप लोग गलती करके आ जाएंगे अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होगा? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो WMO जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा में है। CISF की स्थापना कहाँ पे है? कब हुआ था? तो CISF की स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था और इसकी जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में है। CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो SSCGD से CISF में इस बार अच्छी खासी पोस्ट है। तो जिनके पास भी हाइट वगैरह है आप लोग जरूर इसका लाभ उठाएं। GD का फॉर्म फिल 31 तक लास्ट डेट है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, कार्यपालिका का प्रधान कौन सा होता है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कार्यपालिका का जो प्रधान होता है कौन सा होता है? तो कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, ठीक है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, ठीक है। मिडनाइट चिल्ड्रंस पुस्तक की रचयिता कौन है? तो सलमान रश्दी है। सलमान रश्दी हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 22 मार्च 1957 को इसको अपनाया गया था और भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। चलिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ये जो किस आर्टिकल में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल में कहा गया है? तो अनुच्छेद 148 में कहा गया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63, ठीक है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है, मेरठ से शुरू हुआ था 10 मई, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। लेग्यूमिनस, देखिए दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? यही क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। तो दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो लेग्यूमिनस प्रोटीन पाया जाता है, लेग्यूमिनस। चलिए आगे देखते हैं। विजयनगर का साम्राज्य का संस्थापक किनको माना जाता है? तो विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक किनको कौन थे? तो हरिहर और बुक्का थे, जिन्होंने 1336 में स्थापना किए थे, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का। और इसकी राजधानी कहाँ पे है? तो हम्पी में है। हम्पी किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो R.K. नारायण ही है, R.K. नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखिका अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार कब मिला था? तो बुकर पुरस्कार कब मिला था? तो 1997 में मिला था। एक अभी भी आप लोग सबसे ज़्यादा ट्रेंड में सुने होंगे कि रेत की समाधि
रेत की समाधि पुस्तक जो गीतांजलि श्री को सबसे पहला भारत में मिला है, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बुकर पुरस्कार मिला है। लोकसभा के 2 अधिवेशनों के बीच का अंतर कितना होता है, तो 6 माह होता है। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी होती है, तो 61 किलोमीटर होता है। अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है, तो खेल से है। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना शुरुआत कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था। इसमें कितने राशि दिए जाते हैं, तो इसमें 15 लाख की राशि दिए जाते हैं। अब इसी में एक आप जान जाइए, द्रोणाचार्य पुरस्कार किनको दिया जाता है, तो प्रशिक्षकों को दिया जाता है, ठीक है। पुस्तक गोदान के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद है। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो नौकायन दौड़ से है, नौकायन से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य जो है किससे है, तो शिक्षा से है, ठीक है। और ये जो 11वां मूल कर्तव्य जो शिक्षा जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन यानी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में। उसी के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में आया था, राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था, जिसको 2010 में लागू किया गया, ठीक है। चलिए, मानव शरीर में वसा का संचयन कहाँ होता है, तो एडिपोज ऊतक में होता है, एडिपोज ऊतक में। यह अभी भी क्वेश्चन रनिंग में है। 1857 नामक पुस्तक 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो एस.एन. सेन है, एस.एन. सेन है, ठीक है। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन 2 सितंबर को कब हुआ था, पूछ देगा कि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब हुआ था, तो 2 सितंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। कपाट का मुख्यालय कहाँ पे है, तो कपाट का मुख्यालय एक बहुत ही बड़ी संस्था है, नई दिल्ली में है, ठीक है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। आप लोग को पता होना चाहिए कि बॉक्साइट का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन उड़ीसा में होता है, भारत में। और सर्वश्रेष्ठ अगर विश्व में पूछेगा तो विश्व में तो कहाँ पे होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है। तो देखिए, एक क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चन जरूर एक्स्ट्रा हो जाएगा। हुमायूं कब राजगद्दी पर बैठा था, तो 1530 में राजगद्दी पर बैठा था, ठीक है। उससे पहले बाबर था, क्योंकि मुगल वंश की स्थापना ही बाबर ने किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कई एग्जामों में। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। एक और बात, जैन साहित्य में, जैन धर्म में जैन का क्या अर्थ होता है, तो जैन का अर्थ होता है विजेता, ठीक है। अब इसी प्रकार मान लेते हैं कि उपनिषद में उप का अर्थ क्या होता है, तो उपनिषद में उप का अर्थ क्या होता है, तो निकट होता है। थोड़ा सा फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो बुध है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 में पारित किया गया था, ठीक है। हिटलर की आत्मकथा, हिटलर की जो आत्मकथा है मीन कैंप का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मेरा संघर्ष। क्या है, मेरा संघर्ष। सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला अफ्रीकी देश कौन सा है, तो सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला अफ्रीकी देश कौन सा है, तो घाना है, घाना, ठीक है, जिसका पुराना नाम क्या था, गोल्ड कोस्ट था। रबर उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, तो अभी भी है केरल, ठीक है। चलिए, संयुक्त राज्य के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं, जो संयुक्त राज्य के चार्टर में कितने अनुच्छेद है, तो 111 अनुच्छेद हैं, 111 अनुच्छेद है। ये क्वेश्चन कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क लीजिएगा। अच्छे एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पूछे जाएंगे, ठीक है। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र कौन सा है, तो विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र कौन सा है, तो जापान है। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन सा होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। किसी भी प्राधिकरण के ज़्यादातर अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। इसी प्रकार नीति आयोग के अध्यक्ष कौन कौन है, तो प्रधानमंत्री जी हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम जी हैं, ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन केवेरी हैं, ठीक है। तो ऐसा ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा। भारतीय ध्वज के निर्माता कौन है, तो पिंगली वेंकैया है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, तो घटता है, ठीक है। तो ये एक पेज समाप्त हुआ। और इसके बाद हम लोग जो मिडिल वाला पार्ट है इसको हम लोग देखने वाले हैं। ये भी बहुत ही अच्छा फैक्ट इसमें दिया गया है, तो इसको देखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको सब लोग छोड़ते हैं लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं हैं। देखिए, अब इधर बैंक दिया है, इधर स्थापना वर्ष दिया है। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छा इसमें फैक्ट दिया है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुआ था, तो 1770 में हुआ था, 1770 में। सबसे पुराना बैंक यही है। सबसे पुराना बैंक कौन सा है, तो यही 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान हुआ था। अगर पूछ देगा, ऑप्शन दे देगा कि सबसे पुराना बैंक, तो ये आपको अगर सन याद रहेगा तो अभी जाके आप बना पाइएगा।
इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1865 में हुआ था। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना जिनकी स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में। ठीक है। केनरा बैंक की स्थापना 1906 में। ठीक है। अब देखिए, केनरा बैंक की स्थापना 1906 में, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना और कॉरपोरेशन बैंक की स्थापना दोनों का 1906 में ही स्थापना किया गया था। इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में। अब देखिए, इंडियन बैंक के जो हेडक्वार्टर है चेन्नई में है, केनरा बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है। इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। तो जो पूछता है ज़्यादातर उसको हम बता रहे हैं हेडक्वार्टर भी। अब चलिए, पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक का जब स्थापना हुआ था, कब हुआ था? तो ये 1908 में हुआ था। बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना 1908 में, जो भारत का सबसे तीसरा नंबर पर बैंक है। नंबर 1 बैंक अभी भारत में कौन सा है? तो SBI है, द्वितीय पे PNB है, तृतीय पे कौन सा है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा है। चलिए आगे देखते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 1919 में हुआ था। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुआ था। यही जाकर क्या हुआ कि 1955 में क्या हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। ठीक है। 1955 में यही इंपीरियल बैंक बदल कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना? तो 1955 में बना। ये क्वेश्चन अभी भी रनिंग है, बहुत ही पूछा जाता है। आंध्रा बैंक की स्थापना 1923 में। सिंडिकेट बैंक की स्थापना कहाँ पे, कब हुआ था? तो 1925 में। इसका बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। चलिए, विजया बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1931 में। हालांकि ये जो देना विजया है टाइप हो गया है बैंक में, मतलब मर्ज कर दिया गया है अब। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में। ठीक है। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है ना। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुआ था RBI के एक्ट 1934 के तहत हुआ था। अभी RBI के अध्यक्ष कौन है? तो 25वें अध्यक्ष है शक्तिकांत दास। क्या था? बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना 1935 में। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना जो हुआ था 1937 में हुआ था। ठीक है, 1937 में। देना बैंक की स्थापना 1938 में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की स्थापना 1943 में। यूको बैंक की स्थापना 1943 में। यूनाइटेड बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वही बता भी दिए आपको कि इंपीरियल बैंक को ही बदल कर किया गया था, तो ये 1955 में। ICICI बैंक की स्थापना 1994 में। ICICI बैंक की स्थापना 1994 में। HDFC की स्थापना 1994 में। और IDBI की स्थापना भी 1964 में हुआ था। एक्सिस बैंक 2007 में। यह स्थापना बोल रहे हैं। भारतीय महिला बैंक 2013 में। और बंधन बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो बंधन बैंक की स्थापना 2014 में हुआ था। अभी कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र है, तो जो मेन पॉइंट है ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हालांकि PDF में आप लोग देख लीजिएगा। एक द टाइम्स, गार्डियन, डेली मेल लंदन का है। ठीक है। तो ये PDF में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आराम से ये आप लोग देख सकते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक भारत का है। और एक न्यूयॉर्क वाला देख लीजिए, डेली न्यूज, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये न्यूयॉर्क का है। तो ये एक पेज अभी हुआ। ठीक है। तो एक एक पेज ही हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा तो आप लोग लंबा वीडियो देख नहीं पाइएगा। इतना ही आप लोग अगर कवर कर लेते हैं डेली, तो काफ़ी मतलब अच्छा GK GS में आपका प्रदर्शन हो सकता है। ठीक है। और काफ़ी अच्छा GK GS में प्रदर्शन हो सकता है। एक पार्ट और आएगा जो किसका होगा? लूसेंट का होगा। लूसेंट में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू से। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट दिए गए हैं, तो उसको पूरे अच्छे से बताया जाएगा। तो उसके बाद हिस्ट्री का होगा। तो यही अभी फ़िलहाल चल रहा है। इसके आगे जो आप लोग कमेंट कीजिएगा किस सब्जेक्ट का कौन सा चाहिए, तो हम करा देंगे। ठीक है। फिलहाल इसका PDF कहाँ पे मिलेगा? तो DK IQ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF अवेलेबल है। आप लोग वहाँ से जाकर ले सकते हैं। अगर आपके पास SPD बुक है तब आप लोग वहाँ से भी जाकर पढ़ सकते हैं। ये 2010 से हम लोग इसलिए स्टार्ट किए कि 2010 के बाद जो है एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ठीक है। 2010 से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डाउन था, लेकिन 2010 के बाद जो क्वेश्चन का लेवल था बहुत ही अच्छा था, तो इसलिए 2010 से हम करा रहे हैं। ठीक है। और हालांकि ये आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे तो अच्छा ही है, ऐसा बात नहीं है। ऐसा क्वेश्चन अभी भी ट्रेंड में है और 2010 में भी था। तो इसके आगे जो भी क्वेश्चन आगे होगा वो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तो उसको डिस्कशन ऐसे ही होता है डिस्कशन।
तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।